रिजवान रजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजी साहब, पंजाब में जो तमाम सूरत हाल हुई इलेक्शन डे से लेकर आज तक, कल तक जो मामला हुआ, यहाँ तक एनलाइटन करें कि आपकी नज़र में क्या हो रहा है, ये बहरान है क्या और इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, मैं तो इसे बहरान नहीं कहता। पाकिस्तान के अंदर चेंज ऑफ पावर हुआ है पहली दफा 75 साल की तारीख में, पहली दफा पुरअमन तौर पर। और इस चेंज ऑफ पावर के लिए किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं थी, तरीकाकार नहीं था, और नेचुरल और डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। बस हमें वही हजम नहीं हो रहा ना, और ना हमें यकीन आ रहा है कि चेंज ऑफ हैंड हो गया है पावर का। तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सारे उसके मतलब अपना जिसे आप कहना चाहिए अल्टीमेट नतायज हैं। हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह, अगर एक आध दफा और भी ऐसे हो जाता है तो। लेकिन बहरहाल उसने पंजाब जैसे जो कि वफाक का सबसे मौसर ऑर्गन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, उसको उसने उज़्वे मुअत्तल बना के रख दिया। फैसला साजी के हवाले से बात कर लें तो अब उसके अंदर हमारे कुछ रियासत के जो मतलब कि जिसे कहना चाहिए है वो ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी इंटरफेरेंस करना पड़ रही है, और यूं एक सूरत हाल अमर्ज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हो उस वक्त रहा है जब हमारी मईशत जो है वो बड़ी कमजोर हालत में है, और जो है आलमी सतह के ऊपर एक अहम जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन वाली। उसके बाद से तमाम वो ममालिक जिनका दरामदी अशिया के ऊपर इन्हसार है, उनकी हालत भी खराब है, उनकी मईशतें भी डोल रही हैं। तो यूं हमें ये एक बहरान लग रहा है। अगर इन चीजों को माइनस कर दें तो ये एक बड़ी खूबसूरत सिचुएशन थी कि जहाँ पे हमेशा जो है वो फौजी मुदाखलत के नतीजे के अंदर चीजें तब्दील हुआ करती हैं। जमहूरियत ने अपना रास्ता लिया है और उसको ये रास्ता लेने की इजाजत दी गई है, तो बहरान तो नहीं कह सकते। तो रजी साहब, हमने देखा है कि अदालतों के जरिए ये मामला जो है वो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों का फैसला आ रहा है, पहले हाई कोर्ट का आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। क्या आप समझते हैं कि इन फैसलों से आइन मजबूत हुआ है? देखिए, आइन को बदनाम ना किया जाए। अदालतों ने इस मौजू पर जितने भी फैसले दिए हैं वो मावराए आइन फैसले दिए हैं। मतलब कि अगर आप तो कल की प्रोसीडिंग देख ले तो उसमें कोई आइन, किसी कानून, रूल, रेगुलेशन का कोई अमल दखल नहीं है, और मतलब कि बिल्कुल एक पंचायती फैसला लगता है। यानी आइन की किसी शिक में ये मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है, उसकी कोई इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला है, उसके सामने सर तस्लीम खम है। तो मतलब इसमें यह भी हुआ कि मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बहुत सारे अदारों ने अपने अख्तियारात से या अपने दायरा कार से बाहर निकल के काम किया, जिसमें हमारी अदलिया भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि सारे लोग इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं हुकूमत को, मुल्क को। तो ये एक अच्छी मुस्बत बात है। सही, यानी जब मामलात असेंबली में हल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से तो इंटरवेंशन आएगी, और कहीं ना कहीं से तो सालसी वाला किरदार, मुसालहती किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा किसी ना किसी इदारे को। हाँ जी जी, और वो बेसिकली नहीं कर पाए ना आपस में बैठ के सियासतदान, तो फिर किसी को मुसालियत का मौका मिल गया। अगर वो कर लेते उसको तो शायद उस फोर्स को मौका ना मिल पाता। सही। अच्छा रजी साहब, 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वैसे तो जो वज़ीर आला वाला इंतखाब है वो 22 जुलाई पर पेंडिंग हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गई है, 21-22% पे तकरीबन पहुंच गई है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से दीगर जो चीज़ें हैं उन पर भी असर पड़ा है। क्या असर देख रहे हैं 17 जुलाई के इलेक्शन पर, इस महंगाई का, इन तमाम अशिया की कीमतें बढ़ने का? क्या सियासी तौर पर जो गैर मकबूल फैसले किए जा रहे हैं उसके कोई इस इलेक्शंस पर असर हो सकता है? देख रहे हैं आप असरात? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, और एकेडमिकली ये बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब उन्होंने महंगाई की थी और लोगों के यहाँ उनका वो मतलब कि वोट नहीं दिया उनको। लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत जो है, जब हम कहते हैं ना कि जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि जमहूरी रवैयों को हमने
मुअस्सर नहीं होने दिया। जो आपने बात की है वो बड़ी अच्छी बात है, और जमहूरी रवैया यही है कि जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे वो पार्टी जो है वो मुस्तरद हो जाए। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे यहाँ लोग वोट को तासुब बना लेते हैं, और मेजोरिटी ऐसा होता है। और वो तासुब जो है वो उसके फिर जवाब तलाश करना शुरू कर देते हैं। अपने हर लीडर की हर गलती जो होती है या हर ब्लंडर होता है उसका वो जवाब तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो इसके नतीजे के अंदर जमहूरियत का वो असल रंग हमें नजर नहीं आता जो कि नजर आना चाहिए। हमारे यहाँ जो बैलेट वाले दिन जो होता है, इलेक्शन वाले दिन, बैलेट के जरिए हम अपने तासुब का इजहार करके आते हैं, राय का इजहार नहीं करके आते। ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई के नतीजे के अंदर PMLN की वोटिंग पैटर्न के ऊपर या उनके वोट बैंक के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। और इसलिए मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि महंगाई से PMLN के वोट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, और आपको अल्लाह करे मुझे ये गलत साबित करेंगे इलेक्शन नताइज, लेकिन मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उनके जो सपोर्ट है या सपोर्ट बेस है उसमें कोई कमी आई है या आने का इम्कान है। सही। रजी साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो अयाज अमीर साहब पर जो हमला हुआ, जिस तरह से दफ्तर से निकले और जिस तरह से गाड़ी ने उनका रास्ता रोका, आप भी चूंकि इन मामलात से गुजर चुके हैं, एक अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान हम देख रहे हैं और बहुत से वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। क्या हल देखते हैं ऐसे मामलात का? देखिए, अयाज अमीर साहब इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, उर्दू में तबसरा निगारी फरमाते हैं एक TV चैनल पे बैठ के। अगर वो ये ना भी करते होते, वो सहाफ़ी ना भी होते, तो किसी भी शख्स को राह जाते इस तरह रोक के लूट लिया जाना जो है, या उसकी बेइज्जती करना या उसके साथ बदतमीजी करना जो है, वो किसी भी तौर पे काबिल सताइश बल्कि काबिल बर्दाश्त अमल नहीं है, और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और मैं भी मजम्मत करने वालों में शामिल हूँ। दूसरी तरफ ये है कि अपना इसके कॉन्सिक्वेंस ये कैसे रुकेगा? ये वैसे रुकेगा कि जनाब जो भी शख्स जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करे और जमहूरियत की बात करे और जमहूरी इदारों की बात करे, उसको बात करने दी जाए और उसके ऊपर गद्दारी के फतवे ना लगाए जाएं और लोगों को ना उभारा जाए। जो हेट स्पीच है वो मीडिया से बंद की जाए, एक दूसरे को गद्दार कहने का सिलसिला रोका जाए। ये तो मजमूई तौर पे हमें जमहूरी रवैयों में जाना पड़ेगा और अदारों को अपनी हदूद के अंदर वापस जाना पड़ेगा। जिस्म का कोई भी हिस्सा अपने शरह से बढ़ जाए तो उसको हम उर्फ़े आम में कैंसर कहते हैं। तो बहुत सारे इस रियासत के जो ऑर्गन्स हैं वो अपने हिस्से से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और बाज़ औक़ात कैंसर की सर्जरी हो सकती है, बाज़ औक़ात नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि उन अदारों को, उन अज़ा को, उन ऑर्गन को अपने असल प्लेस पे जाने से ही जो है ये रवैये परवान चढ़ेंगे। हम एक दो नस्लों को बहुत बुरी तरह खराब कर चुके हुए हैं। सही। रज़ी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने कहा कि इदारों को उनकी जो आइनी हदूद है उन तक जाना होगा। अगरचे DG ISPR जो है बहुत बार ये वजाहत भी दे चुके हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी जिस तरह गवर्नमेंट चेंज हुई, आइनी तरीके से हुई, लेकिन इसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई है तो ये भी इदारों की तरफ ही देख रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पार्लियामेंट का निज़ाम है, हमारे जो ये सियासतदान है, कहीं ना कहीं ये लैक करते हैं किसी ना किसी चीज में। क्या मसला है कि इदारों की तरफ हम देखते हैं? अब मौजूदा गवर्नमेंट भी इदारों की तरफ देख रही थी कि हमें जो है ये टेन्योर पूरा करने दिया जाए। हाँ, ये वो है रवैया जिसको हम किसी भी तौर पे काबिल सताइश नहीं कह सकते। हमारे सियासतदानों को जब भी रूल ऑफ लॉ कायम करने का मौका मिला तो उन्होंने गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो वो हमारे लीडरों की गलतियां भी हैं, और लेकिन मसला ये है ना कि उनको तो हम कटहरे में खड़ा कर सकते हैं और उनको तो हम आंसरेबल बना सकते हैं पार्लियामेंट के सामने। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जब मौका मिलता है तो वो भी पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं दे पाती या देना चाहती या उनको पसंद नहीं आता जो कि उन्हें देनी चाहिए। देखिए, मौजूदा हालात के अंदर
अगर आप पार्लियामेंट को अहमियत देना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट के सामने सबको आंसरेबल कीजिए। लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ब्रीफिंग थी वो वजीर आजम ने पार्लियामेंट हाउस में नहीं होने दी। शहबाज शरीफ साहब ने, कोई इम्कान था उनके पास कि वो जमहूरियत को, पार्लियामेंट को मजबूत करे, वो उन्होंने चांस खो दिया और फिर कहीं और पे जाके वो ब्रीफिंग ली। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपको याद दिलाता चलूं, नवाज शरीफ साहब के पास बेहतरीन मौका था कि वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होते, लेकिन उन्होंने एक एसएचओ के सामने पेश होना जरूरी ख्याल किया, वो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं हुए और फिर भुगता भी उसका नतीजा ना, उन्हें आज वो जिला वतनी की जिंदगी काट रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों के अंदर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो पार्लियामेंट को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सियासतदान है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ मौजूद थे।